इंसान की जिंदगी से खिलवाड़, खून के नाम पर चढ़ रहा जहर, चंद सिक्कों के लिए जिंदगी का सौदा। जिंदगी नहीं, मौत बांट रहा अस्पताल। अस्पताल स्टाफ बना खून का सौदागर। 500 का खून 5000 में बिक रहा। नशेड़ियों स्मैकियों का अड्डा अस्पताल। नामी हॉस्पिटल में खूनी डील। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आज इंडिया न्यूज करने जा रहा है सबसे बड़ा खुलासा जो आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि चंद सिक्कों के लिए कुछ लोग हैं जो आपकी नसों में जहर पहुंचा रहे हैं। नशे के तली में इन सौदागरों के मोहरे हैं जिनके जरिए बड़े पैमाने पर जहरीले खून का कारोबार चल रहा है। सावधान, जिंदगी से खौफनाक खेल। खून की जगह चढ़ रहा जहर। जिंदगी नहीं, मौत दे रहा खून। जी हां, यह सच है, क्योंकि आपकी जिंदगी से हो रहा है खौफनाक खिलवाड़। चंद खनकते सिक्कों के लिए हो रहा है आपकी जिंदगी का सौदा। अगर आपको कभी खून चढ़ा है तो हो जाइए सावधान, क्योंकि आपका खून हो सकता है जहरीला, क्योंकि आपके शहर में मौजूद हैं खून के सौदागर जो चंद पैसों के लिए आपको जिंदगी नहीं, मौत दे रहे हैं। आज इंडिया न्यूज खुलासा करने जा रहा है एक ऐसे अस्पताल का जो खून के नाम पर जान का सौदा कर रहा है, मोटी कमाई के लालच में चढ़ा रहा मरीजों में जहर। इस हॉस्पिटल में मरीजों को चढ़ने वाला खून का रंग भले ही लाल है, लेकिन इसकी हकीकत उतनी ही काली है जो आपकी रूह कपा देगी। आज इंडिया न्यूज ऐसे हॉस्पिटल को बेनकाब करने जा रहा है जहां मरीजों में चढ़ाया जा रहा है नशेड़ियों और स्मैकियों का खून। ब्लड डोनेशन के नाम पर हो रहा है खून का सौदा। हम आपको इस हॉस्पिटल की पूरी कहानी दिखाएं, उससे पहले जरा यहां चल रहे खेल की एक झलक देख लीजिए। ये हकीकत है इस हॉस्पिटल की, जहां खुलेआम खून का सौदा हो रहा है। हॉस्पिटल स्टाफ महज 500 रुपए में नशेड़ियों का खून निकाल रहा है। पोल ना खुले, इसके लिए हर नशेड़ी स्मैकिये को समझाई जाती है पूरी डील। खेल इतना खौफनाक है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको जो खून चढ़ रहा है वो खून नहीं, जहर है जो आपको जिंदगी नहीं, मौत देगा। इस वक्त हम लोग खड़े हैं विजयनगर चौराहा स्थित सीएल मेमोरियल हॉस्पिटल के पास। आपको बता दूं कि धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर जो अपने पेशे को शर्मसार कर रहे हैं खून का व्यापार यानी मौत बांट रहे हैं। आपको दिखाना चाहेंगे, सामने एक सीएल हॉस्पिटल है, यहाँ पर खून का सौदा हो रहा है। जो यहाँ के डॉक्टर हैं वो नशे के लती होते हैं, स्मैक चरस गांजा पीते हैं, उनका 500 रुपए में ब्लड निकाल कर और लोगों को हजारों रुपए में बेच के लाखों रुपए कमाई कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मौत बांट रहे हैं। जो ब्लड है ये कहीं ना कहीं जो बिना जांच के, बिना किसी टेस्टिंग के लगातार निकाल के और लोगों को दिया जा रहा, बेचा जा रहा। वहीं कहीं ना कहीं डॉक्टर की बात की जाए, जो आप देख सकते हैं ब्लड बैंक है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि जो अस्पताल है यहाँ पर एक ब्लड बैंक भी है। हालांकि ब्लड बैंक किस मानकों पे चल रहा है, कोई मानक नहीं पूरा कर रहा, बिना मानकों के चलाया जा रहा। अब जरा इस हॉस्पिटल की हकीकत भी जान लीजिए। नाम सीएल मेमोरियल हॉस्पिटल, जगह विजयनगर, कानपुर। यह हॉस्पिटल है जहां पर स्टाफ का लालच आम आदमी की मौत बन रहा है। यहां खुलेआम खून का सौदा हो रहा है। इलाके के नशेड़ी और स्मैकियों की यहां हर वक्त भीड़ रहती है। नशे की लती ये लोग महज 500 रुपए में अपना खून बेच रहे हैं। ये सब कुछ हो रहा है दिन के उजाले में।
सीएल मेमोरियल हॉस्पिटल का स्टाफ इन नशेड़ियों का खून 4 से 5 हजार में बेच रहे हैं, जिसकी जैसी जरूरत उसके साथ वैसी डील, और रजिस्टर में दर्ज हो रहा है हर नशेड़ी का खून। हॉस्पिटल स्टाफ ब्लड डोनेट के महाकाम को बदनाम कर रहा है। कानपुर की बात की जाए, कानपुर मेडिकल विभाग की बात की जाए तो कहीं ना कहीं कुंभकर्णी नींद में सो रहे हैं जो मेडिकल के जिम्मेदार अधिकारी हैं। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ के जो सीएमओ हैं नेपाल सिंह, उनको लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश भी की गई, लेकिन कोई उनकी तरफ से रिस्पांस नहीं मिला। तो जो मौत के सौदागर हैं, इन पर कब होगी कार्रवाई? प्रशासन की जो कुंभकर्णी नींद है वो कब टूटेगी, ये देखने वाली बात है। कैमरा पर्सन रवि के साथ शिवराज साहू, इंडिया न्यूज कानपुर। तो आपने देखा इस रिपोर्ट में कि कैसे चंद सिक्कों की खातिर इंसानी जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। वो डील अब हम आपको दिखाते हैं जो कि अस्पताल के अंदर की जाती है और पैसे देकर किसी का भी खून ले लिया जाता है और किसी को भी चढ़ा दिया जाता है। क्या निकलना फार्म भर जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तुम्हारे पास किसी का फोन आए, तुमसे कोई पूछे कि आपने क्या ब्लड डोनेट किया है, तो ब्लड डोनेट किया है, दान किया है, यही बोलना ही ना बोलना बेचा है। दान किया है वहाँ हॉस्पिटल में, हाँ ब्लड बैंक में ब्लड बैंक डोनेट किया है, ठीक है। डोनेट किया, दान किया कह देना, हिंदी में बोल देना दान किया। पूछेगा कितने पैसे मिले, पैसे ऐसे नहीं, दान किया है, बेचा ऐसा नहीं है। पैसे मिले हम लोग को मिलेंगे ना, लेकिन नाश्ता पैसे काट लूंगा, वो भी नाड़ी हजारों रुपए में बेच के लाखों रुपए कमाई कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मौत बांट रहे हैं। जो ब्लड है ये कहीं ना कहीं जो बिना जांच के, बिना किसी टेस्टिंग के लगातार निकाल के और लोगों को। तो आपने देखा कि कैसे अस्पताल का स्टाफ उन लोगों को समझाता भी है, पूरी ट्रेनिंग देता है कि अगर कोई आपसे फोन करके पूछे कि आपने खून दिया है तो कहिएगा दान किया है, बेचा नहीं है। शिवराज साहू हमारे साथ इस वक्त संवाददाता जुड़ गए हैं इस पूरी स्टोरी को जिन्होंने कवर किया है। शिवराज, ये सीधा इंसानी जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। किसी का भी खून ये लोग ले रहे हैं, किसी को भी चढ़ा रहे हैं, कोई टेस्टिंग नहीं हो रही है कि जिस इंसान का खून लिया जा रहा है उसको कोई बीमारी तो नहीं है, नशा करके तो नहीं आया है। शिवराज जी बिल्कुल, आपको बता दूं जिस प्रकार से इंडियन न्यूज को जानकारी मिली थी और उसके बाद जब इसका स्टिंग किया गया तो सारा खुलासा हुआ। काफी समय से जो अस्पताल है सीएल मेमोरियल हॉस्पिटल, इस यहाँ पर ये चलता चला आ रहा है। जो इसमें और नशेबाज लोग हैं, ड्रिंक करते हैं या अल्कोहल करते हैं या जिस प्रकार के भी नशे के आदी हैं, उनको बुलाया जाता है वहाँ पर। सबसे बड़ी बात यह है कि उसके ब्लड की कोई सैंपलिंग नहीं की जाती, कोई जांच नहीं की जाती कि किसी प्रकार की कोई बीमारी है या किसी अन्य प्रकार की कोई समस्या है। उनका सीधा खून निकाला जाता है और खून के बदले में दिया जाता है 500 रुपए। 500 रुपए दे के उनका 1 यूनिट खून निकाला जाता है और उस खून को मार्केट में 4 से 5 हजार रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बेचा जाता है लोगों को, आम जनजीवन को, किसी को भी वो खून चढ़ा दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो ये ब्लड है, बिना टेस्टिंग के और बिना चेकिंग के लोगों के लिए जान गंवानी पड़ जाती है। कई बार तो बड़ी बड़ी घटनाएं भी हुई हैं। जानकारी ये भी है कि इससे पहले एक बार यहाँ छापेमारी भी की गई थी, लेकिन क्या कारण रहे, क्यों कार्रवाई नहीं हुई, ये तो समय की बात है और ये इसके लिए मैं कुछ कहना भी नहीं चाहूंगा। कहीं ना कहीं कानपुर मेडिकल विभाग की बात की जाए तो जो सीएमओ है उनसे कल से लगातार कांटेक्ट किया जा रहा था कि इस मामले में उनका वर्जन लिया जाए, बाइट ली जाए, लेकिन उनका फोन लगातार उठ नहीं रहा है। और जो मेडिकल विभाग के जो अधिकारी, उनसे जानकारी करने की कोशिश भी की गई कि क्या ये ब्लड बैंक जो चल रहा है इनके लाइसेंस है या नहीं है, क्या ये अपने मर्जी से चला रहे हैं, क्या ये मानकों को पूरा कर रहे हैं। लेकिन कोई भी अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं है, कोई भी इस पे सही जवाब देने को तैयार नहीं है। अपने मनमानी ढंग से ये चलाया जा रहा है ब्लड बैंक। अगर ब्लड बैंक के अंदर जाके देखेंगे तो किसी भी मानक को पूरा नहीं कर रहा है। जी शिवराज, जब ये लोग जो स्टाफ के लोग हैं ये उस व्यक्ति को समझा रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं कि अगर कोई आपसे पूछता है तो कहिएगा कि ब्लड डोनेट किया है, बेचा नहीं है, तो ये तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि खून का सौदा कर रहे हैं ये लोग। जी बिल्कुल, आपको बता दूं जिस प्रकार से कैमरे में तस्वीरें कैद हुई हैं, बाकायदा पूरा स्टाफ है, हर स्टाफ का अपना अपना अलग काम है। एक स्टाफ बाहर आपको मिलेगा, बाहर आपसे बातचीत करेगा, पहले जानेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई ऐसा व्यक्ति हो जो उनके भांडा फोड़ दे, पहले समझेगा। उसके बाद जब जान जाएगा कि नहीं ये विश्वसनीय है तो उसको अस्पताल के अंदर ले जाया जाएगा। वहां पर एक डॉक्टर है और एक स्टाफ है जो पूरा समझाता है, उनको ट्रेनिंग देता है। एक रजिस्टर है जहाँ पे बाकायदा नाम लिखा जाता है, उनका पता लिखा जाता है, मोबाइल नंबर लिखा जाता है। उसके साथ साथ ये भी समझाया जाता है कि अगर आपको कोई कॉल आती है तो आप सिर्फ इतना बताइएगा कि मैंने डोनेट किया है, ना कि बेचा है, पूरी तरह समझा के। और इसके साथ साथ ये भी कहते हैं कि अगर आपको जरूरत है
तो आप 2-4 दिन बाद फिर आकर अपना ब्लड निकलवा सकते हैं। आपके शरीर में 5 लीटर ब्लड होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जबकि अमूमन डॉक्टरों की राय होती है कि 4 महीने बाद ही ब्लड डोनेट किया जा सकता है। बिल्कुल। शिवराज, आपने बताया कि सीएमओ इस पर कुछ भी बोल नहीं रहे हैं और सही और सटीक जवाब नहीं दे रहे हैं। अस्पताल में कौन है मैनेजमेंट में इस अस्पताल का जो कि जवाब देना जिसकी जिम्मेदारी है, वो क्या उससे बातचीत की गई है? कौन है अस्पताल का इंचार्ज? कोई बात करने को क्या तैयार है इस पूरे मुद्दे पर? जी बिल्कुल, राजीव भाटिया हैं जो इस अस्पताल के संचालक हैं, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की गई इस मामले में कि क्या उनका जवाब है, लेकिन उनके स्टाफ भी किसी प्रकार से मुंह खोलने को तैयार नहीं, ना कि उनका कोई कांटेक्ट नंबर मिल पाया है और ना ही उनसे बात हो पाई है। राजीव भाटिया जो अस्पताल के संचालक हैं, उनका स्टाफ है, कुछ बोलने को तैयार नहीं है, किसी प्रकार से ना नंबर देना चाह रहा, तो राजीव भाटिया से मुलाकात नहीं हो पाई। इसके जो डायरेक्टर है वो राजीव भाटिया है और उनकी मैडम है, वाइफ, दोनों लोग। ठीक है शिवराज, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके पास लौटेंगे। आप तस्वीरें देखिए और हमारे संवाददाता शिवराज ने जो पूरी रिपोर्ट तैयार करके हमें भेजी है, उन तस्वीरों से, उस पूरी रिपोर्ट से साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि यहां पर खून का सौदा किया जा रहा है। ये लोग लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपको परिचय हम कराएंगे खास मेहमानों का, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आप तस्वीरें देखिए कि कैसे डील की जा रही है, खून का सौदा हो रहा है और जो अस्पताल का स्टाफ है बाकायदा लोगों को ट्रेन कर रहा है कि अगर कोई पूछता है तो ये कहना है कि खून डोनेट किया है, ब्लड डोनेट किया है, खून बेचा नहीं है। जबकि 500 रुपए दिए जा रहे हैं और 500 रुपए में खून लिया जा रहा है, उसको 5000 रुपए में बेचा जाता है। जितने भी मानक हैं उन सबको ताक पर रखा गया है, किसी भी मानक का पालन यहां पर नहीं हो रहा। देखिए तस्वीरें कैसे फोन आए, तुमसे कोई पूछे कि आपने क्या ब्लड डोनेट किया है, तो ब्लड डोनेट किया है, दान किया है, यही बोलना है ना, बोलना बेचा है, दान किया है वहाँ हॉस्पिटल में। हाँ, ब्लड बैंक में ब्लड बैंक डोनेट किया है, ठीक है, डोनेट किया, दान किया कह देना, हिंदी में बोल देना, दान किया। पूछिएगा कितने पैसे मिले, पैसे ऐसे नहीं, दान किया है, बेचा ऐसा नहीं है। पैसे मिले हम लोग को मिलेंगे ना, लेकिन नाश्ते पैसे काट लूंगा, तुमने क्या लूंगा तो वो भी नाड़ी हजारों रुपए का निकलना फार्म भर जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तुम्हारे पास किसी का फोन आए, तुमसे कोई पूछे कि आपने क्या ब्लड डोनेट किया है, तो ब्लड डोनेट किया है, दान किया है, यही बोलना है ना, बोलना बेचा है, दान किया है वहाँ हॉस्पिटल में। हाँ, ब्लड बैंक में ब्लड बैंक डोनेट किया है, ठीक है, डोनेट किया, दान किया कह देना, हिंदी में बोल देना, दान किया। पूछिएगा कितने पैसे मिले, पैसे ऐसे नहीं, दान किया है, बेचा ऐसा नहीं है। पैसे मिले हम लोग को मिलेंगे ना, लेकिन नाश्ते पैसे काट लूंगा, तुमने क्या लूंगा तो वो भी नाड़ी हजारों रुपए में बेच के का निकलना फार्म भर जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तुम्हारे पास किसी का फोन आए, तुमसे कोई पूछे कि आपने क्या ब्लड डोनेट किया है, तो ब्लड डोनेट किया है, दान किया है, यही बोलना है ना, बोलना। तो आपने सुना कैसे बाकायदा समझाया जा रहा है। जो लोग यहां पर अपना ब्लड डोनेट करने के लिए आ रहे हैं और डोनेट क्या बेचने के लिए आ रहे हैं, उन लोगों को यह बताया जा रहा है कि दरअसल अगर आपसे कोई पूछता है तो ये मत कहिएगा कि पैसे हमने लिए हैं, पैसे हमने लिए हैं, हमने ब्लड डोनेट किया है यानी कि दान में दिया है, कोई पैसा नहीं लिया। तो साफ तौर पर आप अस्पताल के स्टाफ की इस बातचीत से ये समझ सकते हैं कि यहां पर खून की दलाली हो रही है, खून का सौदा ये लोग कर रहे हैं और 500 रुपए देकर किसी भी व्यक्ति का खून ले रहे हैं और उससे ये भी कह रहे हैं कि आप बाद में भी खून देने अपना आ सकते हैं, ब्लड डोनेट करने आ सकते हैं, ब्लड बेचने आ सकते हैं। यानी कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है और जितने मानक हैं ब्लड बैंक के उन सबको इन लोगों ने ताक पर रख दिया है और लोगों की जिंदगी से लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। किसी का भी खून ले रहे हैं बिना जांच पड़ताल के, बिना कोई टेस्ट किए और यही खून उन लोगों को चढ़ाया जाएगा जिन लोगों को खून की जरूरत है, जिन लोगों को ब्लड की जरूरत है। अस्पताल में जो लोग आते हैं वो ब्लड बैंक से ब्लड खरीदेंगे, 5000 रुपए में उनको ब्लड बेचा जाएगा और 500 रुपए में इस ब्लड को खरीदा जा रहा है। लेकिन ये ब्लड किसका है और क्या उस व्यक्ति को कोई बीमारी तो नहीं है जिस व्यक्ति से उन्होंने ब्लड लिया है? क्या वो किसी मादक पदार्थ का सेवन करके तो नहीं आया? क्या मदिरा पान करके तो नहीं आया? कोई नशा करके तो नहीं आया? कोई टेस्टिंग नहीं है, सिर्फ 500 रुपए देकर वो खून लिया जा रहा है और 5000 रुपए में उसे बेचा जा रहा है।
हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता हैं ताहिरा हसन। ताहिरा हसन जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। वरिष्ठ चिकित्सक हैं डॉक्टर एस देव। डॉक्टर एस देव, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। केजीएमयू से प्रोफेसर हैं डॉक्टर तुलिका चंद्रा। डॉक्टर चंद्रा, आपका स्वागत है। हमारे साथ फार्माकोलॉजी से एचओडी हैं प्रोफेसर डॉक्टर आनंद शुक्ला। प्रोफेसर डॉक्टर आनंद शुक्ला, आपका स्वागत है। और साथ ही कानपुर से जिला अस्पताल इंचार्ज डॉक्टर सपन गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर सपन गुप्ता, शुरुआत में आप ही के साथ कर रहा हूं। आपने देखी है तस्वीरें, आपने सुना अस्पताल के स्टाफ को, कैसे ये लोग खून का सौदा कर रहे हैं। क्या इंसान की जिंदगी से इनको कोई सरोकार नहीं है? डॉक्टर सपन, ये जो तस्वीरें देखकर मान हमारा इतना ज्यादा खराब हो रहा है कि ये अमानवीय चेहरा जो समाज में ये लोग प्रस्तुत कर रहे हैं चंद पैसों के लिए, ये सीधे तौर पे हमारे समाज को पूरी तरह खोखला कर रहे हैं। और इस बात की कड़ी निंदा करता हूं, लोग इसमें संलिप्त हैं और जो इस तरह का कार्य कर रहे हैं, ये सीधे सीधे जो है लोगों को मारने का काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ गरीबी है, बात सब है, लेकिन इसका मतलब ये जो है, जो स्मैकी होते हैं, जो चरस गांजा पीते हैं, जो और भी लोग होते हैं, ताकि ये लोग बेचते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो प्रोटोकॉल्स है उस हिसाब से अगर कोई भी व्यक्ति जो इसमें लिप्त है वो जानबूझ के ये कर रही है, समाज के दृष्टिकोण से इसमें सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ये नजीर पेश हो कि आगे कोई इस तरह का सामाजिक जो ये कर रहे लोग काम, ये कतई नहीं होना चाहिए। प्रोफेसर शुक्ला, आखिर किस कैटेगरी में लोगों को हम रखें जिन लोगों को इतना तक फर्क नहीं पड़ता कि अगर ये खून हम किसी को चढ़ाएंगे तो रिएक्शन कर सकता है? देखिए, ये सब गलत बातें हैं और इस पे मीटिंग बैठानी चाहिए। जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं उन्हें जेल भेजना चाहिए। लेकिन एक चीज मैं आपको शुरू से बता दूं, हर जगह अस्पताल के बाहर कुछ दलाल होते हैं जो गांजा भांग पीते हैं और ड्रग भी पीते हैं, और उसके अलावा वो ब्लड सेल करते हैं। इसमें वहाँ के टेक्नीशियंस वगैरह का भी जिम्मेदारी पाया जाता है। लेकिन ये हर जगह है, इसको कैसे रोका जाए, इसके लिए ब्लड बैंक पे आप लाइसेंस कैंसिल करिए, उनको अरेस्टेशन कराइए, फिर उसके बाद देखिए, क्योंकि ये पूरा जीवन को बर्बाद कर देता है। कई बार जो है कितने उसमें जो है ड्रग एस्टिमेशन हम लोग नहीं कर पाते, कितने ड्रग्स उसमें पाए जाते हैं जिससे कि पेशेंट मर जाते हैं। और हम लोग चूंकि केवल ग्रुप की टेस्टिंग होती है इमरजेंसी में, तो ये सारी चीजें हैं जिसके लिए बड़ा जिम्मेदार आदमी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में। लेकिन ये बहुत दिनों से नहीं हो पा रहा। इंदिरा गांधी के जमाने में ये सब चीजें बहुत आम थी। वो हॉस्पिटल्स पे बहुत ध्यान दिया करती थी, परिवार नियोजन से लेके हेल्थ एजुकेशन तक। ये केवल 6-7 साल से ये दिक्कतें हो रही हैं कि केवल राजनीति हो जाए, श्री राम चल रहा है। डॉक्टर चंद्रा, क्या मानक हैं ब्लड बैंक के और क्या ये लोग उन मानकों को पूरा कर रहे हैं? देखिए, ब्लड बैंक के जो मानक हैं, ब्लड बैंक ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंतर्गत आता है, जिसमें उसको लाइसेंस मिलता है। उसमें एक सर्टेन क्राइटेरिया होते हैं। पहली बात, ना ब्लड बेचा जा सकता है ना खरीदा जा सकता है। दोनों चीजें इलीगल हैं हमारे लॉ के हिसाब से। ये दान है, और इवन जो ब्लड बैंक चलता है वो नो कॉस्ट और नो लॉस बेनिफिट पे चलता है, ना उसमें मुनाफे की चीज नहीं होती है जी। उससे आप केवल मदद कर सकते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है ब्लड बैंकिंग का। और जब कोई ब्लड डोनेट करता है तो डोनेशन का कोई पैसा देना किसी ब्लड बैंक को अलाउड नहीं है। ब्लड बैंक को में केवल जो डोनर के लिए है, हम उसको दे सकते हैं। जब अगर ब्लड डोनेशन करने जाएंगे तो पहले तो आपका पूर्ण रूप से चेकिंग होगी। अगर आप स्वस्थ होंगे और सब मानकों पे खरा उतरेंगे जो हमारे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में मेंशन्ड है, और वो पूरी तरह से जांच हो जाएंगे, अगर आप सही तरफ से होंगे तभी आप खून दे पाएंगे, अन्यथा नहीं। और ये सबसे जरूरी काम है, क्योंकि अगर इस समय हमने मिस कर दिया तो आगे की टेस्टिंग पूरी तो नहीं होती। बहुत सारी बीमारियां नहीं टेस्ट होती, तो पहली स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और जब ब्लड कलेक्ट होता है तो उसमें बहुत सारी जांचें होती हैं, साथ में HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, मलेरिया, सिफिलिस, एंटीबॉडी स्क्रीनिंग, बहुत सारी जांचें होती हैं। और जब वो पूरी तरह से सेफ हो जाता है ब्लड,
तभी वह किसी मरीज को उसके साथ क्रॉस मैच करके दिया जाता है। तो अगर 500 रुपए देने की बात है तो 500 रुपए तो आप दे ही नहीं सकते हैं किसी भी डोनर को। मैक्सिमम डोनर को जो आप दे सकते हैं, एक तो उसको थैंक यू कह सकते हैं, उसको सम्मान दे सकते हैं, या कोई मतलब प्रशस्ति पत्र दे सकते हैं, और चाय और रिफ्रेशमेंट्स दे सकते हैं जो इनको अलाउड है। 25 रुपए मात्र तक का। उसके अलावा कैश देना अलाउड नहीं है, इलीगल है। तो वो ब्लड बैंक अगर प्रूफ हो जाता है तो उससे उनका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। ठीक है डॉक्टर देव, अगर किसी व्यक्ति को ऐसा ब्लड चढ़ाया जाता है जिससे नुकसान हो सकता है, तो कितना ज्यादा खतरा उस व्यक्ति को है जिसको हम ब्लड दे रहे हैं? देखिए, इसको पहले सीधे हम ब्लड बैंक हम यहां से बताना चाहेंगे कि पहला जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ था, टिश्यू ट्रांसप्लांट हुआ था, वो ब्लड ही था। इसके बाद से धीरे धीरे हमारे यहाँ और भी चीजें ट्रांसप्लांट होने लगी, जैसे कि किडनी ट्रांसप्लांट होने लगी, लीवर ट्रांसप्लांट होने लगा। इसके बीच में फाउल प्ले होना शुरू हो गया। लोगों ने एक दूसरे को डरा के, धमका के, लालच दे के लोगों ने लेना शुरू कर दिया जो इसके लिए सक्षम थे। इसके लिए जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में जिसमें ब्लड बैंक भी आता है, उसको एस्टेब्लिश किया गया। उस एस्टेब्लिशमेंट में एक मानक बने हुए हैं। उन मानकों के आधार पे हम ना तो किसी को लालच दे सकते हैं, ना किसी से हम डरा सकते हैं, ना किसी को हम धमका सकते हैं, ना किसी तरह से इन्फ्लुएंस में ले सकते हैं। इसी वजह से, नहीं तो जो सक्षम लोग होंगे वो दूसरे को किसी जो उनके प्रभाव में आ सकते हैं। कई बार लोग ऐसा होता है उनके यहाँ काम करते हैं, इनको नौकरी के लालच में या निकाल देंगे, ऐसे करके ले लेते हैं। तो इन सबको बचने के लिए जो एक्ट बने हुए हैं उनके लिए ये कानून बना। और जहां पे ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, ब्लड बैंक होते हैं, उनके लाइसेंसिंग प्रोसेस होता है। उन लाइसेंस, जिनको लाइसेंस दिया जाता है, वही केवल ब्लड या टिश्यू को या ऑर्गन को यूज कर सकते हैं, या डोनेट कर सकते हैं, या वहां से कलेक्ट कर सकते हैं। जहां तक अभी बात हम केवल ब्लड बैंक की करते हैं, केवल ब्लड बैंक की बात करने से काम नहीं चलता है। आप देखेंगे किडनी ट्रांसप्लांट के लिए किडनी चोर अक्सर देखने को मिलता था, किडनी चोरी कर लेंगे, किडनी दे दिया है, लोग इसमें इन्वॉल्व भी होते हैं। लीवर के ट्रांसप्लांट के लिए कभी होता है, हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांट की जहां तो बात होती है, तो हमें केवल ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, ब्लड बैंक के लिए ही सीमित नहीं रह जाना चाहिए। हमें इस पे बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखना पड़ेगा जी, कि कैसे हमारे यहाँ पे इस कानून का उल्लंघन हो रहा है। दूसरी बात, केवल इतना ही नहीं देखना है, हम अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूज करना, आपने देखा होगा जब आजाद हिंद फौज बनी थी जी, उस समय एक नारा आया था, हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे ब्लड दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसका मतलब ये होता है ब्लड हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जहाँ पे हमारे शरीर के लिए। अब कुछ फाउल प्ले यहाँ से हम शुरू करते हैं। कहाँ से स्टार्ट होता है? पहले तो यहाँ स्टार्ट होता है कुछ हॉस्पिटल जहाँ पे ब्लड की जहाँ जरूरत नहीं होती वहां भी डिमांड की जाती है पेशेंट से किसी भी तरह का ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए। और उनमें उन्हीं के कॉकस के लोग होते हैं जो ब्लड देते हैं, और उनके बीच में जो टाउट्स होते हैं वो होते हैं। वरना अगर हमारे यहाँ जितने भी हमारी पैथोलॉजी हैं, जो ब्लड बैंक है, हमारे रिकॉग्नाइज पैथोलॉजी, जैसे हमारे केजीएमसी के डॉक्टर साहब बैठी हुई, डॉक्टर तुलका बैठी हुई हैं, पहले से हम लोग एक दूसरे को जानते भी हैं, वहां से वो सर्टिफिकेट लगा हुआ है, हमारे पीजीआई से लगा हुआ है, या हमारे सिविल हॉस्पिटल से लगा हुआ, जो हमारा अपना हॉस्पिटल से राम मनोहर लोहिया का है, और इस तरह से कुछ ऑथराइज जो है प्राइवेट लैब्स बने हुए हैं, वहां से आने में इनकी संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। और अगर हम ये देखते हैं कि 1 यूनिट ब्लड देने में हम 4 तरह से लोगों की जान बचा सकते हैं। पहले तो जैसे हम पीआरबीसी कहते हैं, पीआरबीसी से हम सीधे जिनको ब्लड की कमी है वहां उनकी जान बचाते हैं। प्लेटलेट देके हम जिनको जो है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है उनकी जान बचाते हैं। फिर हमारे प्लाज्मा है, हम जहाँ प्लाज्मा की जरूरत पड़ती है, ब्लड एक्सपेंडेड की जरूरत पड़ती है, वहां उनकी जान बचा सकते हैं। सीरम जो है वहां से तमाम तरह के ड्रग्स बनती हैं और तमाम तरह की चीजें और बनाई जाती हैं जो हमारे दूसरे फार्मास्यूटिकल कंपनीज में इस्तेमाल होती हैं, वहां बनाई जाती है। अब आप सोच लीजिए 1 यूनिट ब्लड जो है हम 4 तरह से इस्तेमाल करते हैं। अब 4 ही नहीं, जब हम सीरम की यूज करते हैं वहां और तमाम तरह की चीजें बनाई जाती है जो हमारा फार्मास्यूटिकल कंपनी जो होती है वहां से बनाई जा सकती हैं। तो इस पे तो किसी भी तरह की रियायत होनी ही नहीं चाहिए। 500 रुपए वाली बात तो वो गौड़ हो गई कि 500 रुपए लेके 5000 बेच दिया, ये तो कोई बुरी बात नहीं है। 500 रुपए लेके 5000 बेच दिया, लेकिन इसमें कितनी बड़ी फाउल प्ले है, कितना बड़ा रिस्क है, कितना बड़ा हम
अपराध कर रहे हैं, जिसको कि किसी श्रेणी में नहीं ला सकते कानून की, हम इसकी मानवता के अपराध की श्रेणी में ला सकते हैं। इसी वजह से जो एक्ट बने हुए हैं, केवल एक्ट ये इंडिया में नहीं है, ब्लड बैंक एक इंटरनेशनल एक्ट में है ये। बिल्कुल ठीक है। ताहिर हसन जी, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है सीएमओ साहब की, लेकिन सीएमओ साहब मूक दर्शक बने हुए हैं। मैं मूक दर्शक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे रिपोर्टर ने जब उनसे बातचीत करनी चाहिए इस मुद्दे पर, तो उनके पास कोई जवाब नहीं बन रहा था। उन्होंने इतना तक नहीं कहा कि हां हम कार्रवाई करेंगे अगर ऐसा हो रहा है तो। अब क्या कहें ऐसे अधिकारियों पर और ऐसे डॉक्टर्स पर, ऐसे नर्सिंग स्टाफ पर? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो इंडिया न्यूज को मैं मुबारकबाद देती हूँ कि अहम मुद्दा, जो आम जन से जुड़ा हुआ मुद्दा आपने उठाया है, जो एक आम आदमी की जिंदगी को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। जी। यहाँ पे ये कहना 500 का ब्लड 5000 में बेचा, आप 5000 में सोचिए कि वो कौन आदमी आता है जिस वक्त ब्लड की जरूरत होती है। वो हमारा एक बड़ा चक जो है वो मार्जिनलाइज्ड है, वो खेत बेच के आता है, जेवर बेच के आता है, बिल्कुल अपनी जीविका को दांव पे लगा के आता है। तो ये जो धंधा चल रहा है, ये डॉक्टर को भगवान समझते हैं। मैं इसको भी साफ कर दूं, सब डॉक्टर्स ऐसे नहीं हैं। जैसे जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मैंने जितना भी देखा, जैसे लखनऊ में भी केजीएमसी, क्वीन मैरी, मेरा जाना होता रहता है, मेरे फ्रेंड्स हैं, तो मैं देखती हूँ कि वहां पे लोग काम कर रहे हैं। वहां ये चीजें कम है सरकारी अस्पताल में। शिकंजा कसना है तो सीएमओ साहब को थोड़ा ये प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ देखना होगा, ये प्राइवेट नर्सिंग होम की तरफ देखना होगा, जो लूट के केंद्र बने हुए हैं, जो खून के एक एक बूंद खींच लेते हैं गरीब के शरीर से, वहां देखना होगा, उन पे लगाम कसनी होगी, कैपिंग करनी होगी। कानून है, उन कानून को इम्प्लीमेंट करना होगा। पहली बात, सीएमओ साहब की खामोशी जो है ये बहुत गलत है और बहुत तकलीफ दे है। उनको बोलना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन से पे अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना चाहिए। असिस्टेंट बेचे, उसका असिस्टेंट बेचे, ये टेक्नीशियन बेचे, कोई बेचे, जो बेचे उसके ऊपर एक्शन हो। क्योंकि जाहिर है ये सोचना पड़ेगा। देखिए, अब ये बहुत मैं बिल्कुल साफ तरह से कह रही हूँ, जो बहुत जो प्रिविलेज लोग हैं उनके लिए इतनी बड़ी परेशानी नहीं है। वो तो बड़े से बड़े हॉस्पिटल में चले जाएंगे, उनको अच्छा से अच्छा इलाज मिल जाएगा। उनके साथ ये सब नहीं करना पड़ेगा किसी को। सब टेस्ट करके ले जाके डॉक्टर साहब उनको उपलब्ध कराएंगे। ये यहाँ हमारी मार्जिनलाइज क्लास की बात है। वो इंसान है, इसी देश के सिटीजन है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, ये हमारा हेल्थ फंडामेंटल राइट है। तो मुझे लगता है कि आपने अहम इशू उठाया है और आपके इस चैनल से मैं कहना चाहती हूँ कि तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। मैं तो कहती हूँ हेल्थ मिनिस्टर को संज्ञान ले लेना चाहिए। ताहिर हसन जी, माफी के साथ आपको मैं यहाँ पर रोक रहा हूँ। हमारे साथ इस वक्त खुद सीएमओ डॉक्टर नेपाल सिंह जुड़ गए हैं। सीएमओ साहब, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। सीएमओ साहब, आप सुन पा रहे हैं हमें? सीएमओ साहब, क्या चल रहा है आपके जिले में, आपको जानकारी है? नहीं, बताइए आप। आपको जानकारी नहीं है सर? आप इंडिया न्यूज देखिए, अपना टीवी चैनल खोलिए और देखिए क्या चल रहा है सर। एक प्राइवेट अस्पताल के अंदर खून खरीदा जा रहा है, खून बेचा जा रहा है। मैं फील्ड में हूँ, अभी फील्ड में हूँ, मैं बता दीजिए, मैं अभी दिखवा लेता हूँ। प्राइवेट अस्पताल में खून बेचा जा रहा है, खून खरीदा जा रहा है। सीएल मेमोरियल हॉस्पिटल नाम है इसका, विजयनगर में है सीएल मेमोरियल हॉस्पिटल, जिसमें 500 रुपए दिए जाते हैं डोनर को और खून खरीदा जाता है, उसको फिर बेच रहे हैं। कोई टेस्टिंग नहीं हो रही है खून की। पता करता हूँ, पता कराता हूँ। आपको जानकारी नहीं है सर? नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है। सर, आप कैसे सीएमओ हैं? आपके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है और यहां लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है, आपको जानकारी नहीं है इस बात की? हमारे संवाददाता ने आपसे संपर्क भी किया, आपको कम से कम इतना तो कहना चाहिए सर कि हम कार्रवाई करेंगे। आप कोई जवाब नहीं दे रहे, आपको जानकारी नहीं है। मैं क्या कह, मैंने ये कहा कि मैं तुरंत पता करवाता हूँ, मैंने ये कहा। मेरे वर्डों को आप बदलिए ना सर। मैं आपके वर्ड नहीं बदल रहा हूँ, लेकिन कार्रवाई कब होगी सर ये बताइए? कार्रवाई कब होगी? क्योंकि अब तक ना जाने कितने लोगों को वो ऐसा खून चढ़ चुका होगा जो कि नुकसान कर सकता है। तो मेरे संज्ञान में आएगा तभी तो। आपने बताइए, मेरे इससे पहले कभी संज्ञान में लाए हैं? अगर मीडिया आपको बताएगा तभी आप कार्रवाई करेंगे, आपका कोई फर्ज नहीं बनता है। आप इतने बड़े पद पर, जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं सर। सर, मैं अभी फील्ड में ही हूँ और मैं अपनी जिम्मेदारियां जानता हूँ। सर, अगर आप फील्ड का दौरा करते तो शायद आपको सीएल मेमोरियल अस्पताल की हकीकत पता लगती।
प्राइवेट अस्पताल अपनी मनमानी कर रहे हैं, आप क्या शिकंजा कसना है सर उन पर? सीएमओ साहब की जो भी मेरे संज्ञान में आता तुरंत कार्रवाई। सर आप सवालों से बच नहीं सकते हैं सर, आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर आप फील्ड में हैं और आप लगातार प्राइवेट अस्पतालों का दौरा करते हैं तो आप बताइए कि सीएल मेमोरियल अस्पताल की हकीकत आपको कैसे नहीं पता? आपको अगर अपनी ही बात करनी है, हमारी बात सुननी नहीं है, तो फिर मैं क्या कर सकता हूं? हमने आपको सुनने के लिए ही जोड़ा है। मैं सिर्फ आपसे इतना पूछ रहा हूं कि अगर आप फील्ड में लगातार इंस्पेक्शन करते हैं तो कैसे आपको सीएल मेमोरियल अस्पताल की हकीकत नहीं पता है सर? मुझे क्या अभी तक मुझे किसी ने नहीं, किसी भी सोर्स संज्ञान में अगर किसी ने बताया हो तो मुझे वो बताएं कि मैंने अनदेखी की हो या कुछ। इंडिया न्यूज आपको जब बताएगा तब आप कार्रवाई करेंगे। अब हम आपको बता रहे हैं, आश्वस्त करिए और ये भी बताइए कि आप कैसा इंस्पेक्शन करते हैं फील्ड में निकलकर। आपको कुछ नहीं पता कि आपके जिले में प्राइवेट अस्पताल क्या कर रहे हैं, लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं सर। ये आप कह सकते हैं कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ या मुझे कुछ नहीं पता। अगर आप कर रहे होते तो ये ऐसा नहीं चलता। इंडिया न्यूज संवाददाता शिवराज साहू इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपसे सवाल करना चाह रहे हैं, आप ही के जिले से हैं। शिवराज, सवाल करिए सीएमओ साहब से और पूछिए कि कैसा इंस्पेक्शन करते हैं फील्ड में रहकर। सीएमओ सर, पहले तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको लगातार कॉल की जाती है, आपका कभी फोन नहीं पिक होता, तो अगर आपका फोन नहीं पिक होगा तो कोई अगर आपको सूचना देना चाहेगा तो कैसे सूचना देगा? ठीक है। दूसरी चीज, एक सीएल मेमोरियल नहीं, ऐसे शहर में और कई सारे अस्पताल चल रहे हैं जो बिना नियम मानकों की धज्जियां उड़ा के लोगों के जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या कार्रवाई आपके द्वारा की जा रही है इस पे प्लीज थोड़ा सा जानकारी प्राप्त दें। सीएमओ साहब जवाब दीजिए, फोन नहीं उठाते आप। मैंने लगातार वो भी की है, मैंने खिलाफ एक्शन भी लिए हैं, एफआईआर भी हुई है, मेल भी किए हैं। अब आपके अगर पत्रकार को नहीं मालूम है तो मैं कह नहीं सकता। सर हमारे पत्रकार तो कह रहे हैं कि आपको फोन करते हैं, आप फोन नहीं उठाते हैं, तो कैसे आपको जानकारी होगी? किसी से आप मीडिया का फोन नहीं उठा रहे हैं, अगर कोई आम आदमी आपको फोन करेगा आपके जिले से तो कैसे आपसे गुजारिश करेगा? आपने कॉल नहीं उठाई है। कम से कम हजारों फोन डेली उठाता हूँ, मैं हर फोन उठाता हूँ। अगर मीटिंग में हूँ तो उसके रिकॉल करता हूँ। मेरे से ज्यादा फोन कोई नहीं उठाता। मेरे पे ये बात सर मेरे पास पूरी कॉल हिस्ट्री है सर, आपने कॉल बैक नहीं की और तकरीबन मैंने 10 कॉलें की आपको। ठीक है सीएमओ साहब, अब आपको जानकारी हो गई इस बारे में सीएल मेमोरियल अस्पताल में क्या चल रहा है। अब आप इंडिया न्यूज पर आश्वस्त करिए कि आप कार्रवाई करेंगे, और क्या कार्रवाई करेंगे, कब तक कार्रवाई करेंगे, ये भी बताइए। जल्दी से जल्दी। कितना जल्दी सर, कितना जल्दी? आप फील्ड में ही है ना, आप फील्ड में ही है ना, तो जाइए सीएल मेमोरियल अस्पताल सर और कार्रवाई करिए। इंडिया न्यूज के दर्शक ये चाहते हैं, आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप जिले के सीएमओ हैं, बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, आप कार्रवाई करेंगे, आश्वस्त करिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बहुत शुक्रिया, सीएमओ नेपाल सिंह हमारे साथ जुड़े। हालांकि उन्होंने कहा कि उनको जानकारी नहीं है, लेकिन इंडिया न्यूज ने उनको परत दर परत खोलकर बताया है कि कैसे सीएल मेमोरियल अस्पताल, नाम याद रखिए, अगर आप सीएल मेमोरियल अस्पताल जा रहे हैं तो जरा सतर्क रहिए और ध्यान रखिए कहीं आपको ऐसा खून न चढ़ा दिया जाए जो कि आपके शरीर को नुकसान पहुंचाए। तो ये कानपुर में जारी खून के सौदागर पर सीएमओ का बयान सामने आया है। सीएमओ डॉक्टर नेपाल सिंह ने इंडिया न्यूज पर बयान दिया है और आश्वस्त किया है कि हम कार्रवाई करेंगे, ऐसे खून के सौदागरों पर शिकंजा भी कसा जाएगा। सीएमओ डॉक्टर नेपाल सिंह कानपुर से हमारे साथ जुड़े फोन लाइन पर। उन्होंने कहा कि मामले की जानकारी नहीं है, मामले की कोई जानकारी उनको नहीं है, जिले के सीएमओ हैं और जांच की बात, कार्रवाई की बात कर रहे हैं। तो इंडिया न्यूज पर सीएमओ साहब का बयान सामने आया है। तायरा हसन जी, आप ही के पास में आ रहा हूं। सीएमओ कह रहे हैं कि कोई जानकारी उनको नहीं है, हालांकि अब जब हमने उनको बताया तो आश्वासन दे रहे हैं कि कार्रवाई हम करेंगे। जिले में कैसे सीएमओ हैं जो इंस्पेक्शन लगातार करते रहते हैं, फील्ड में रहते हैं, लेकिन प्राइवेट अस्पताल क्या कर रहे हैं उनको पता ही नहीं है। बिल्कुल, देखिए प्राइवेट हॉस्पिटल अपनी मनमानी इस तरह से कर नहीं सकते। अगर उनके ऊपर शिकंजा कसा जाए, अगर उनको पता हो कि जो कानून है उन पे लागू कर दिया जाएगा, अगर वो इस तरह की हरकतें करेंगे, उन्हें मालूम होता है। सीएमओ साहब कह रहे हैं मुस्तकिल फील्ड में है वो, और फील्ड में रहते हुए उनको नहीं पता है कि कानपुर में ये इस सीएल मेमोरियल में इस तरह की वारदात हुई है। और जबकि इंडिया टीवी दिखा रहा है, यानी मीडिया सब दिखाएगा तब ये लोग करेंगे। ये अजीब सी बात उन्होंने कही।
तो मुझे लगता है कि इसको फॉलो अप भी करना होगा कि सीएमओ साहब ने कितना किया। इंडिया न्यूज लगातार इसको फॉलो अप करेगा मैडम, हम लगातार इसकी तह तक जाएंगे। हमने अगर ये पता करने की कोशिश की है कि सीएल मेमोरियल में क्या चल रहा है, तो हम इस बात की जानकारी भी लेंगे कि आखिर सीएमओ साहब क्या कर रहे हैं। मैं आपके पास लौटूंगा। प्रोफेसर डॉक्टर आनंद शुक्ला, सीएमओ साहब की बात से हम कितना इत्तेफाक रख सकते हैं जो ये कह रहे हैं कि उनको जानकारी नहीं है उनके जिले में क्या हो रहा है? एक चीज मैं आपको दोबारा फिर से बता दूं कि एडमिनिस्ट्रेशन काफी कमजोर है पॉलिटिकल, और ये लोग अभी इतना उत्तर प्रदेश को कस रखा है केवल रिलीजन में कि बेचारा कोई ऑफिशियल काम नहीं कर पाता। मैं भी ऑफिशियल हूँ, मैं भी प्रोफेसर मेडिकल कॉलेज हूँ। हम लोग कोई भी वर्क नहीं कर सकते, कोई भी बंदा अगर कंप्लेंट करने जाओ तो ये नहीं काम हो पाता। ये सारी दिक्कत सरकार की है। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, वो सीएमओ बेचारा क्या करेगा? डायरेक्टर को कंसल्ट करिए, डायरेक्टर क्या करेगा? उनके ऊपर केवल वो जो चीफ मिनिस्टर है इसकी चमचागिरी करिए। इसके पहले आपने देखा फाइनेंस कैसे कलेक्ट हो रहा है। इसका मतलब है कि आपके पास कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है फाइनेंस का। उसी तरीके का हेल्थ का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। मेडिकल कॉलेजेस की इतनी बुरी हालत है, अस्पतालों की इतनी बुरी हालत है, बाहर दलाली होती है बेड पे दिलाने के लिए, दवाइयां दिलाने के लिए तरह तरह की दलालियां होती हैं। अब सीएमओ अकेला क्या कर सकता है जब ऊपर से नीचे सारा भ्रष्ट पड़ा हुआ है। आपको न्यूज दी गई, ऐसे न्यूज हजारों हैं। आप हर हॉस्पिटल में आप देख लीजिए। वही हमारे संवाददाता शिवराज भी इस बात की ओर इशारा कर रहे थे और खुद उन्होंने सीएमओ साहब से इस बात को कहा कि सिर्फ सीएल मेमोरियल का ये हाल नहीं है, बल्कि ऐसे कई अस्पताल हैं जो इस तरीके की सौदागरी खून की करते हैं। डॉक्टर चंद्रा, सीएमओ साहब ये कह रहे हैं कि हमें जानकारी नहीं है। क्या ये माना जा सकता है कि जिले के सीएमओ हैं, फील्ड में लगातार सक्रिय रहते हैं, उनको जानकारी ना हो कि आखिर क्या चल रहा है प्राइवेट अस्पताल में? चलिए, लगता है डॉक्टर चंद्रा हमारे साथ नहीं है। डॉक्टर देव, मैं आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर देव, क्या सीएमओ साहब के इस बयान से हम इत्तेफाक रख सकते हैं? क्या ये पचाने वाली बात है कि सीएमओ साहब को जानकारी ना हो? जब मीडिया उनको बताएगा तब वो एक्शन लेंगे, ये कह रहे हैं। नहीं, ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जो फील्ड में होती रहती हैं, उसके बाद में किसी सोर्स से मालूम होता है संबंधित। जैसे कि कोई क्राइम हुआ तो थाने को, ऐसा थोड़ी नहीं कि पहले क्राइम से पहले थाने को मालूम हो जाता है, या किसी सोर्स से मालूम होता है। कोई कंप्लेन करता है, मीडिया के थ्रू करता है, उसके बाद भी अगर कोई ऑफिशियल कार्रवाई नहीं करता है तब तो उसकी बात समझ में आती है। दूसरी बात में यह है कि किस सोर्स से आया है। कहीं ऐसा सोर्स तो नहीं है कि वो बायस सोर्स है, किसी को ब्लैकमेल करना चाहता है। ये भी सोर्सेस तमाम तरह से आते हैं जी। कुछ लोग कंप्लेंट करते हैं जिनका कोई उचित नहीं होता कंप्लेंट करना, वो कहीं न कहीं से बायस्ड होता है, वो गलत इंफॉर्मेशन भी देता है। ऐसी बहुत चीजें हैं, इनकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। जब इंफॉर्मेशन मिलने के बाद में क्या कार्रवाई हुई, इंपॉर्टेंट ये है। अगर नहीं है ये तो फिर भी एक है, कहीं ने आपकी कमजोरी है आपके कार्य करने में, लेकिन इतना बड़ा नहीं है कि उनको इंफॉर्मेशन हर जगह से मिल जाए। तमाम क्राइम होते रहते हैं, चीजें होती रहती हैं, तो उसकी इंफॉर्मेशन के बाद अगर कार्रवाई नहीं हुई तो वो संबंधित थाने की हुई। लेकिन डॉक्टर देव, सवाल यहाँ पर यह है, चलिए हमने मान लिया कि सीएमओ साहब को नहीं पता होगा, हमने बताया, वो कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे। हमारे संवाददाता तो जिले में ही मौजूद है ना, कानपुर में ही है, और वो लगातार कॉल कर रहे हैं, सीएमओ फोन नहीं उठा रहे हैं। कम से कम फोन उठा के एक संतुष्टि पूर्वक जवाब तो दे सकते हैं ना कि अगर आप ये कह रहे हैं तो चलिए हमें बताइए, हम चलते हैं आपके साथ कहां पर ऐसा, और हम कार्रवाई करेंगे। ये तो सीएमओ की जिम्मेदारी है ना। नहीं, मेरी बात मैं एक और ऐड करना चाहूंगा कि सीएमओ हैं, जिलाधिकारी हैं, एसपी हैं, सीडीओज हैं, ये ऐसी जिले की पोस्ट होती हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट होती हैं। बिल्कुल, कहीं न कहीं किसी न किसी कार्यक्रम में लगे रहते हैं, किसी मीटिंग्स में लगे रहते हैं, कुछ कार्रवाई भी होती रहती है। तो ये कहना कि तुरंत किसी और चीजों पे नहीं उठाया, हो सकता है कोई मजबूरी रहती है, तो हमें ये नहीं मान लेना चाहिए कि वो अगला आदमी काम करना ही नहीं चाहता है। और अगर आपकी इंफॉर्मेशन के बाद में भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की और प्रॉपर कार्रवाई नहीं की, पहले तो ये देखना पड़ेगा कि ये इसमें हकीकत क्या है। क्या इस पर हकीकत है कि वहां पे फाउल प्ले हो रहा था कि नहीं हो रहा था, ये सब चीजें कार्रवाई। और दूसरी बात, इस पे एफआईआर भी होती है। अगर इस तरह की चीजें होती हैं, उसको संबंधित धाराओं में एफआईआर होती है, फिर उन पे कार्रवाई भी होती है।
तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। हमने कई बार ऐसा देखा है कि गलत इंफॉर्मेशन भी आती रहती है, लोग किसी न किसी से बायस हो जाते हैं और भेजते रहते हैं। हम नहीं कहते, लेकिन इन तस्वीरों को हम हमेशा कैसे जुटलाएं डॉक्टर देव, ये बड़ा सवाल है। खैर, आपके पास मैं लौटूंगा। शिवराज हमारे साथ लगातार बने हुए हमारे संवाददाता। शिवराज, कितनी बार आपने सीएमओ से संपर्क करने की कोशिश की और क्या क्या आप कानपुर में देख रहे हैं प्राइवेट अस्पताल की हालत? जी बिल्कुल, सीएमओ साहब की बात की जाए तो तकरीबन मैंने 10 कॉलें की हैं, रुक रुक के की है। ये भी नहीं कि मैंने एक साथ कोई कॉल की है। पूरे दिन में दोपहर 12 से लेके शाम को 4 बजे तक मैंने कॉल करता रहा। और अक्सर सीएमओ साहब ही कल की ही नहीं, आए दिन आप नॉर्मल में भी कभी भी फोन उठाएंगे तो सीएमओ साहब का कभी 2 से 3 बार में कॉल उठता ही नहीं है। ये आम जनता मिला है या कोई रिपोर्टर मिला है या कोई भी आदमी मिला है, उनका फोन जल्दी पिक नहीं होता है। फोन रखा रहता है, बजता रहता है, लेकिन वो फोन नहीं उठाते हैं। और कानपुर की अगर मेडिकल की बात की जाए तो तमाम ऐसे अस्पताल चल रहे हैं, 2-2 दुकानों के कमरे हैं जहां पर अस्पताल खोल रखा है, ट्रामा सेंटर खोल रखा है, आईसीयू बना रखा है। लोगों के जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लगातार वहां पर जाने जाती है, बवाल होता है, मुकदमे लिखे जाते हैं और उसके बाद जांच होती है। कई ऐसे अस्पताल हैं जो निरस्त कर दिए गए हैं, उनकी मान्यता निरस्त कर दी गई, लाइसेंस, और उसके बाद फिर रिन्यू कर दिया जाता है। तो क्या कारण है, क्यों निरस्त किया गया और फिर उसको बहाल क्यों किया गया? तो ये बड़ा सवाल है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे अस्पतालों में अगर वो सही थे तो उनको निरस्त क्यों किया गया, और अगर निरस्त किया गया तो उनको बहाल क्यों किया गया? तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है मेडिकल विभाग के। सीएमओ साहब की बात की जाए कि अगर ऐसा हो क्यों रहा है। ठीक है, ताहिरा हसन जी, सामाजिक कार्यकर्ताओं की, समाजसेवी संस्थाओं की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम ये आप लोगों से भी उम्मीद करेंगे कि कम से कम आप लोग भी सक्रिय हों और ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो, क्योंकि ये लोग अगर लोगों की जिंदगी को कुछ नहीं समझ रहे हैं तो ये किसी भी हद तक गिर सकते हैं। ताहिरा हसन जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, जो भी सोशल एक्टिविस्ट है, वीमेन एक्टिविस्ट है, ये समाज का काम कर रहे हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह का कहीं भी देखे तो उसके खिलाफ आवाज उठाए और एक इंसानियत के लिए अपनी आवाज को बुलंद करे। इसीलिए मैंने कहा, मैंने कई जगहों पे देखा है, आवाज उठाया है, सोशल मीडिया पे भी लिखा है, ट्विटर पे भी लिख चुकी हूं मैं कि देखिए जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, मैं सबको नहीं कहूंगी, लेकिन बहुत से ऐसे नर्सिंग होम हैं जो सिर्फ पैसा बनाने का काम करते हैं, तो इनके खिलाफ शिकंजा कसा जाना बहुत जरूरी है। इनके ऊपर जो कानून है हमारे पास, उन कानून को लगाया जाए, इनके लाइसेंस रद्द किए जाए, अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए। जब तक अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं की जाएगी, इनके अंदर डर नहीं पैदा होगा। ये इसी तरह से दे विल जस्ट गो ऑन मिंटिंग मनी। और ये सिर्फ सबसे ज्यादा आप सोचिए, मैंने जैसे पहले भी कहा, ये मैंने खुद देखा है कि हमारी जो गरीब जनता है, जो गांव से आते हैं, परेशान होके आते हैं, अपने डियर और नियर वन को मरता देखते हैं तो लेके आते हैं यहाँ पे, और वो खेत बाड़ी बेच के आते हैं। आप सोचिए, कहीं इनके अंदर दर्द नहीं है, इंसानियत नहीं है, दरिंदे हो गए हैं। बिल्कुल, तो इनके खिलाफ तो एक्शन बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का आज इंडिया न्यूज में इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो आज इस चर्चा में हमने सीएमओ साहब को भी जोड़ा और आश्वासन उन्होंने दिया है इंडिया न्यूज को कि ऐसे खून के सौदागरों पर वो कार्रवाई करेंगे और ऐसी कार्रवाई होगी जो कि आगे भी लोग याद रखें। हम इसी उम्मीद के साथ इस कार्यक्रम से आपसे विदा लेते हैं, लेकिन चलते चलते ऐसे लोगों को हम चेतावनी भी जारी करना चाहते हैं कि ऐसे लोगों का पर्दाफाश इंडिया न्यूज करता रहेगा। नमस्कार।